गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन या इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से इंटीग्रेशन कैसे किया जाता है। देखिए, कुछ मानक सूत्र होते हैं, यानी कि स्टैंडर्ड फार्मूला, जो क्वेश्चन डायरेक्ट स्टैंडर्ड फार्मूले पे आ जाते हैं या मॉडिफाई करने के बाद स्टैंडर्ड फार्मूले पे आ जाते हैं, उनको तो हम लगा लेते हैं, जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने बताया था। लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चंस या प्रश्न होते हैं जो कि स्टैंडर्ड फार्मूले पर डायरेक्ट न आकर उनको सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है, यानी कि उनको किसी दूसरे चर से प्रतिस्थापित करना पड़ता है और उसके रिस्पेक्ट में हमें इंटीग्रेशन करना पड़ता है। तो चलिए देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इस पर, जो कि एक फार्मूला है, आइडेंटिटी के रूप में यूज होगा, जिसमें आपका ये साइन एक्स है, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स। इसका इंटीग्रेशन में साइन एक्स कॉस एक्स का तो आपने यानी कि याद ही कर लिया होगा कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स है और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स है। लेकिन टेन एक्स का इंटीग्रेशन कैसे होगा, तो इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकालते हैं और देखते हैं कैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से टेन एक्स का इंटीग्रेशन होता है। तो क्वेश्चन हम लिखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx का मान ज्ञात करें। देखिए इसे किस तरह से, और बाद में ये जो है एक फार्मूला बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx। तो इसका क्या सोल्यूशन होगा, किस तरह से ये आएगा, इसको सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन देखिए, इंटीग्रेशन tan x dx डायरेक्ट कोई फार्मूला नहीं है या नहीं लिखवाया गया है इसके लिए, तो हम tan x को क्या करते हैं, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स में तोड़ लेते हैं। ठीक है, अब साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स हो गया। तो अब देखिए, इसमें कॉस एक्स को अगर आप t मान लेते हैं तो डिफरेंशिएशन के बाद साइन एक्स आ जाएगा, ऊपर वाला ये साइन एक्स dx आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, लेट कॉस एक्स को प्रतिस्थापित कर देते हैं, किससे, t से। ठीक है, तो अब जब डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी हो जाएगा, या आप लिख सकते हो इसी को कि साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी। चलिए अब इस चीज को हम यहाँ पर रख देते हैं या पुट कर देते हैं, तो ये चीज क्या हो जाएगा, tan एक्स डी एक्स इक्वल टू, अब ये परिवर्तित हो जाएगा किस रूप में, 1/t और माइनस डी टी, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट dx को हमें चेंज करना होगा, और साइन एक्स dx जो है माइनस डी टी के रूप में हमने चेंज कर लिया। ठीक है, परिवर्तित कर दिया। अब जो है यहाँ पर माइनस 1/t dt हो गया। 1/t का इंटीग्रेशन लिखवाया गया है, जो कि क्या है, यह log t है, तो माइनस log t और प्लस c लिख लीजिए, कांस्टेंट। अतः यह जो है माइनस log cos x, t की वैल्यू रख दीजिए, माइनस log cos x प्लस c, यह एक आंसर हो गया इसका। ठीक है, अगर इसको माइनस हटाते हैं, दूसरे रूप में परिवर्तित करते हैं, तो यह क्या हो जाएगा, log cos x इनवर्स प्लस c। now it will become log 1/cos x प्लस c, यह 1/cos x प्लस c हो जाएगा, जो कि आप जानते हैं कि यह log cos x प्लस c, यानी कि 1/cos x क्या हो जाता है, sec x हो जाता है। तो यह log sec x प्लस c
यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ tan x ये क्या हो जाएगा, log sec x भी हो जाएगा और या माइनस log cos x भी हो जाएगा। तो अतः आप लिख सकते हैं यह फार्मूला इंटीग्रेशन tan x dx जो कि माइनस log cos x, ठीक है, प्लस सी जरूरी नहीं है, अगर फार्मूले में लिख रहे हैं वैसे लगाना चाहिए लगाइए, और फिर log sec x प्लस सी इसको भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया, दोनों फॉर्म में आप इसे लिख सकते हैं। अतः अब चलते हैं नेक्स्ट दूसरे क्वेश्चन के लिए जो कि cot x के लिए है। अब दूसरा क्वेश्चन cot x के लिए इंटीग्रेशन cot x dx का मान ज्ञात करें। ठीक है, इंटीग्रेशन cot x dx का मान ज्ञात करें। तो इसके लिए सॉल्यूशन क्या होगा, अब देखिए इस पे जो है cot x का डायरेक्ट कोई मानक फार्मूला अभी तक नहीं बताया गया है, इसको आपको बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड मानक को फार्मूला यानी कि मानक सूत्र निकालना है या स्टैंडर्ड फार्मूला निकालना है। तो इसको कन्वर्ट कर लीजिए, cot x को आप लिख सकते हैं cos x अपॉन sin x dx, ठीक है। cot x को cos x अपॉन sin x dx लिख सकते हैं। अब यहाँ पर sin x को आप t मान लीजिए, प्रतिस्थापित कर दीजिए, इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा cos x dx इक्वल टू dt के रूप में आ जाएगा। तो sin x इक्वल टू t डिफरेंशिएट करके आप क्या पाएंगे, cos x dx इक्वल टू dt, ठीक है। तो अब जो है ये cos x dx को dt के इक्वल टू आप जो है रिप्लेस कर सकते हैं, और sin x को आपने सपोज किया है t, तो यही जो है फार्मूला यानी कि देयरफॉर जो cot x dx है वह हो जाएगा dt, क्योंकि ऊपर dt हो जाएगा cos x dx की जगह पर dt और 1 अपॉन t, sin x को t आपने माना तो 1 अपॉन t। अब जो है इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, अतः इंटीग्रेशन आप देखें तो log t प्लस सी, क्योंकि 1 अपॉन टी dt का इंटीग्रेशन क्या होता है log t प्लस सी, ठीक है। तो अब देखिए आप log t क्या माने थे आप, sin x माने थे, तो log t इक्वल टू log sin x प्लस सी, यह किसके बराबर है, इंटीग्रेशन cot x dx के, ये देखिए ये आ गया। अतः इस तरह से रिप्लेस करके आप फार्मूला भी आप डेरिवेट कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं। जैसे cot x dx का मान ज्ञात करें सब्स्टिट्यूशन मेथड से, ये cot x dx क्या हो जाएगा, cos x अपॉन sin x। अब sin x को आपने t मान लिया, तो जब sin x का डिफरेंशिएशन यानी कि इस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करेंगे, अवकलन करेंगे, तो cos x dx इक्वल टू dt हो जाएगा, और cot x dx इक्वल टू 1 अपॉन टी, देखिए
साइन एक्स को टी माना है आपने, तो 1/t हो गया। और cos x dx किसके बराबर है? dt के बराबर, तो वहां dt से रिप्लेस कर लिया। 1/t dt, यह इंटीग्रेशन के बाद log t प्लस सी हो जाएगा। अब चूंकि t आप माने हैं साइन एक्स को, तो साइन एक्स यहाँ लिख दीजिए, यानी कि log साइन एक्स प्लस सी। ठीक है, तो चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, जो कि फार्मूले के रूप में ही है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये है क्वेश्चन 3। इंटीग्रेशन सेक एक्स dx का मान ज्ञात करें। तो आप देखिए सेक एक्स dx का मान किस तरह से ज्ञात होगा। सॉल्यूशन, इंटीग्रेशन सेक एक्स dx, जो कि अब सेक एक्स dx को किस तरह से, अब देखिए 1/cos में कन्वर्ट नहीं करेंगे, उससे कोई फायदा नहीं है। इसमें नीचे ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे सेक एक्स प्लस टेन एक्स, जिससे कि हमें उसका डिफरेंशिएशन मिले। ठीक है, तो देखिए कैसे मिलता है डिफरेंशिएशन। सबसे पहले सेक एक्स प्लस टेन एक्स, यहाँ हमने मल्टीप्लाई कर दिया, और सेक एक्स प्लस टेन एक्स, और dx तो है ही है। नीचे ऊपर केवल sec x प्लस टेन एक्स से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखें आप कि sec x प्लस टेन एक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर ब्रैकेट में, sec स्क्वायर एक्स प्लस sec x टेन एक्स अपॉन sec x प्लस टेन एक्स, यह dx हो गया। अब देखिए ये नीचे वाले को जब हम t मानेंगे तो ऊपर वाला डिफरेंशिएशन में आ जाएगा। ठीक, तो हम मानते हैं लेट sec x प्लस टेन एक्स इक्वल टू टी। आपको यहाँ सपोज करना पड़ेगा कि sec x प्लस टेन एक्स इक्वल टू टी, और डिफरेंशिएट जब करेंगे आप तो ये क्या आ जाएगा? sec x का डिफरेंशिएशन sec x टेन एक्स और टेन एक्स का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर एक्स, dx इक्वल टू इधर t है, dt हो गया। अब देखिए हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं sec x, यानी प्रतिस्थापित कर सकते हैं sec x प्लस टेन एक्स को t से, और sec x प्लस टेन एक्स sec x टेन एक्स प्लस sec स्क्वायर एक्स dx को dt से। तो चलिए हम लिखते हैं इंटीग्रेशन sec x dx इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/t केवल यहाँ रहेगा, और dt पूरा ये रिप्लेस हो गया dt से। ठीक, अब यहां पर आ गया log t प्लस सी, log t प्लस सी। अब जो है log t इंटीग्रेशन में, और log t तो log t ही रहेगा, t की जगह क्या आप रखे हैं इसको आप लिख लीजिए। तो इंटीग्रेशन sec x है dx, और log t, यानी कि log t के जगह पर आपने माना है sec x प्लस टेन एक्स,
sec x प्लस tan x प्लस c। तो देखिए इसका ये फार्मूला हो गया, यानी कि इंटीग्रेशन sec x dx log sec x प्लस tan x sec x प्लस tan x प्लस c। ठीक है, c तो वैसे ही कांस्टेंट है, केवल फार्मूले के रूप में अगर आप जब याद रखेंगे तो इसे sec x dx का जो फार्मूला होगा log sec x प्लस tan x, यही याद रखेंगे। ठीक है, अब देखें आप, इसको और किसी रूप में भी लिखा जा सकता है, उसको भी आगे, क्योंकि देखिए फार्मूला, ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूले को जिस तरह से यूज होता है उस तरह से विशेष रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो इसका परिवर्तन आगे भी किया जा सकता है। इसमें जो है log और sec x यानी कि 1 अपॉन cos x लिख सकते हैं, प्लस tan x यानी कि sin x अपॉन cos x। अब पुनः इसको जब परिवर्तित करना शुरू करेंगे आप, तो log ये cos x हो जाएगा और 1 प्लस sin x और प्लस c। ठीक है, अब जो है इसमें अगर आप चाहें तो 1 प्लस cos x यानी कि 1 माइनस cos x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो भी ये परिवर्तित हो जाएगा, या आप जो है इसको बाई 2 के फार्मूले में चेंज कर दें। तो बाई 2 के फार्मूले में चेंज करेंगे तो और अच्छा है। जैसे cos स्क्वायर 1 को क्या लिख सकते हैं आप, cos स्क्वायर x बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर x बाई 2, और ये तो 1 की वैल्यू हो गई ऊपर जो लिखा हुआ है। उसके बाद साइन x का जो वैल्यू होगा 2 साइन x बाई 2 और cos x बाई 2, ये वैल्यू हो जाएगा साइन x का। और नीचे cos x जो है उसको हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2 प्लस c। ठीक है, अब दिख रहा होगा। एंड अब देखिए यहाँ पर log cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 का होल स्क्वायर, और नीचे जो है a माइनस बी ए प्लस बी का फार्मूला हो जाएगा, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ये। तो यहाँ पर cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 और cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 प्लस c। इस पावर से यह प्लस वाला कैंसिल कर दीजिए आप, ऊपर भी एक रह जाएगा। log cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 अपॉन cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2। ठीक है, देखिए इसी फार्मूला तो यहाँ पर एक आ गया, लेकिन इसी को दूसरे रूप में चेंज करने के लिए हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, और ये कैलकुलेशन जो है आगे थोड़ा और बढ़ेगा, इसलिए अब इसे इरेज कर देंगे हम थोड़ा। अब देखें आप कि यहाँ पर log cos x बाई 2 यानी कि cos x बाई 2 से जो है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दें आप, यानी कि अंश और हर में cos x बाई 2 से डिवाइड कर दें, तो यहाँ 1 प्लस साइन x बाई 2 अपॉन cos x बाई 2, यानी कि साइन x बाई 2 अपॉन cos x बाई 2 अपॉन 1 माइनस
साइन एक्स बाई टू, क्योंकि cos x बाई टू यहाँ पर भी है, कट जाएगा, और साइन एक्स बाई टू माइनस अपॉन cos x बाई टू, ये जो है आ गया। अब जो है आप इसे कन्वर्ट करके लिख सकते हैं 1 प्लस टेन एक्स बाई टू और 1 माइनस टेन एक्स बाई टू प्लस सी। अब पुनः अगर आप चाहें तो 1 को टेन पाई बाई फोर, क्योंकि टेन पाई बाई फोर की वैल्यू 1 होती है, तो इसलिए 1 में इसे कन्वर्ट कर देंगे, 10 में कन्वर्ट कर देंगे, तो लॉग 1 को 10 में कन्वर्ट करेंगे, टेन पाई बाई फोर प्लस टेन एक्स बाई टू अपॉन, यहाँ पहले 1 को एज ए फार्मूले में, जैसा हम जानते हैं tan a प्लस बी का जो फार्मूला होता है 1 माइनस होता है, तो यहाँ के 1 को कन्वर्ट करने की या पुनः जो है चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर जो 1 इंटू टेन एक्स बाई टू है, उस 1 को हम टेन पाई बाई फोर टेन एक्स बाई टू लिखते हैं। बस ये ध्यान देते हैं क्या आवश्यकता है हमें, और उसके बदले हम क्या लिख सकते हैं, क्या वो आवश्यकता उस नंबर से पूरी होती है कि नहीं होती है। अगर होती है तो वहाँ उस चीज को लिख दीजिए। तो 1 इंटू, आप जानते हैं 1 इंटू टेन एक्स बाई टू लिखा जा सकता है इसे, और 1 को हम टेन पाई बाई फोर लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब जो है आप टेन ए टेन बी, टेन ए प्लस टेन बी, 1 माइनस टेन ए टेन बी होगा टेन ए प्लस बी का फार्मूला। तो लॉग ये हो जाएगा टेन पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू प्लस सी। ये भी फार्मूला है आपका इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स डी एक्स, सेक एक्स डी एक्स का ये भी फार्मूला है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसे सॉल्व करेंगे। तो एक बार पुनः आप देख लें कि यहाँ से कैसे परिवर्तन किए। ये तो फार्मूला आ गया था पहले इंटीग्रेशन में ही, फिर सेक एक्स और टेन एक्स को हमने 1 अपॉन कॉस एक्स और साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स में चेंज कर लिया, और फिर 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स किया। 1 को हमने क्या लिख दिया, कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस टू साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू, और नीचे कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। अतः log cos x बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर अपॉन cos, यानी कि a माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला a माइनस बी ए प्लस बी, तो cos x बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू और cos x बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू में लिख दिया, प्लस चूंकि होल स्क्वायर है ये कट गया, और यहाँ पर जो है जो यानी कि बचा है वह है cos x बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू अपॉन cos x बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू प्लस सी, ये होगा। अतः cos x बाई टू से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करने पर आप क्या प्राप्त करेंगे, देखिए यहाँ पर 1 हो जाएगा प्लस साइन एक्स बाई टू अपॉन cos x बाई टू, क्योंकि cos x बाई टू अपॉन cos x बाई टू यहाँ लिख सकते थे, और ये इसे काट देगा तो 1 मिलेगा हमें। और यहाँ पर भी वही चीज है कि वहां पर भी cos x बाई टू था तो cos x बाई टू से डिवाइड किए, माइनस साइन एक्स बाई टू अपॉन cos x बाई टू, यह साइन एक्स बाई टू अपॉन cos x बाई टू टेन एक्स बाई टू हो जाएगा, तो टेन एक्स बाई टू 1 प्लस टेन एक्स बाई टू 1 माइनस टेन एक्स बाई टू प्लस सी, यानी कि log टेन एक्स पाई बाई फोर प्लस टेन एक्स बाई टू 1 माइनस टेन पाई बाई फोर टेन एक्स बाई टू। अब पाई बाई फोर क्या है, 1 की वैल्यू हम पाई बाई फोर लिख सकते हैं टेन में, तो टेन पाई बाई फोर हमने रिप्लेस कर दिया, क्योंकि टेन ए प्लस बी के फॉर्म में हम इसे ला सकते हैं। और यहाँ पर 1 माइनस टेन पाई बाई फोर कहाँ से आया, क्योंकि किसी भी चीज में मल्टीप्लायर 1 होता है, यानी कि उसका कोफिशिएंट 1 होता है, तो 1 इंटू लिख सकते हैं। 1 को हमने कन्वर्ट किया टेन पाई बाई फोर, और टेन पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू प्लस सी, यह फार्मूला कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आपने देखा टेन एक्स का हमने जो है प्रतिस्थापन विधि से फार्मूला निकाला, कॉट एक्स का निकाला जो कि डायरेक्ट फार्मूले में नहीं दिया हुआ स्टैंडर्ड फॉर्म में, फिर सेक एक्स का निकाला, अब इसी तरह से कोसेक एक्स का भी निकालते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4, cosec x dx का मान ज्ञात करें। ठीक, अब आप देखें इसमें क्या होगा सॉल्यूशन। इंटीग्रेशन cosec x dx, cosec x dx को हम किस रूप में लिख सकते हैं जिससे कि हमें इंटीग्रेशन करने में आसानी हो। तो cosec x ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं cosec x cot x से। cosec x वही जो सेक में है cosec x cot x, तो cosec x प्लस cot x और नीचे भी cosec x प्लस cot x dx से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जो है cosec x cot x को हम t सपोज कर लेते हैं, यानी कि ये मान लेते हैं ये t है, यानी प्रतिस्थापन विधि यहाँ यूज करते हैं। लेट cosec x प्लस cot x इक्वल टू t। हम डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएशन में क्या होगा, cosec x का cosec x cot x ये माइनस में होगा, cosec x cot x, और पुनः डिफरेंशिएशन में यहाँ पर cot x का जो होगा वह माइनस cosec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt। यहाँ माइनस cosec कॉमन कर लीजिए, माइनस cosec x कॉमन कर लीजिए, cot x प्लस cosec x dx इक्वल टू dt। देखिए माइनस आप उधर ले जा सकते हैं राइट साइड में, तो cosec x cot x cosec x dx इक्वल टू माइनस dt, ये हो जाएगा। अब जो है हम इसे रिप्लेस कर सकते हैं, अतः therefore cosec x dx इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1/t, ये 1/t माना है, t माना है इसे, तो 1/t हो जाएगा। और ऊपर cosec x प्लस cot x dx जो है वह माइनस dt के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि वही चीज यहाँ पर भी है और माइनस dt है, तो ये माइनस dt हो गया। अब जो है यहाँ पर माइनस 1/t dt हो गया, जिसका इंटीग्रेशन क्या होगा हम देखते हैं, cosec x dx इक्वल टू माइनस लॉग t प्लस c, यानी कि 1/t dt का क्या हो जाएगा माइनस लॉग, यानी कि माइनस तो ऑलरेडी है, लॉग t प्लस c। ठीक है, अब देखें आप लॉग t के जगह पर क्या है, यह है cosec x प्लस cot x प्लस c। यह जो है फाइनली एक फार्मूले के रूप में निकल आया, यानी कि इसका सलूशन हो गया। c जो है फार्मूले में जरूरी नहीं है, यह इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, इंटीग्रल कांस्टेंट। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, इसको कन्वर्ट करके एक शॉर्ट फॉर्म में लाते हैं। तो शॉर्ट फॉर्म में किस तरह से आएगा उसको हम देखते हैं, जैसे sec x के लिए निकाले थे उसी तरह से इसको भी निकालेंगे। अब जो है कन्वर्जन करते हैं इसका,
cosec x dx, तो माइनस लॉग cosec x यानी कि 1/sin x प्लस cos x अपॉन sin x प्लस सी। अब देखें 1/sin x जो है और cos x अपॉन sin x, ये 1 प्लस cos x अपॉन sin x के रूप में आ जाएगा। अब इसे आराम से आप कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि 1 प्लस cos x 2 का स्क्वायर x बाई 2 के रूप में आ जाएगा। और इसे पहले इन्वर्स कर लीजिए, लॉग माइनस ऊपर ले जाइए, तो 1 प्लस cos x अपॉन sin x इनवर्स हो जाएगा, यानी पावर -1/2। आप -1, आप जानते हो कि माइनस अगर लॉग के आगे कोई न्यूमेरिकल वैल्यू हो या नेगेटिव हो तो वो क्या होता है, उस पर पावर बन जाता है, ठीक है। और यह पावर -1 है, तो अब जो है यह रिवर्स हो जाएगा, यानी कि इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो लॉग sin x 1 प्लस cos x प्लस सी, ठीक है। अब sin x को हम क्या लिख सकते हैं, log sin x को 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2, ये हो जाएगा अपॉन 1 प्लस cos x यानी कि 2 cos स्क्वायर x बाई 2, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला, हाफ एंगल फार्मूला। तो हाफ एंगल में ये हो जाता है, तो 2 cos स्क्वायर x बाई 2, तो यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ और cos स्क्वायर से cos x बाई 2 कैंसिल आउट हो गया। और लास्टली यह log हमें मिला sin x बाई 2 अपॉन cos x बाई 2, sin x बाई 2 अपॉन cos x बाई 2 प्लस सी, log sin x बाई 2 अपॉन cos x बाई 2 प्लस सी, यह अब कन्वर्ट हो जाएगा tan x बाई 2 प्लस सी। तो देखिए यहाँ पर जगह नहीं है, तो हम इसे जो है आगे के स्टेप में उधर पढ़ाएंगे। ये कोसेक x dx का फार्मूला है। अब हम इसे इरेज कर देते हैं। और ये हो जाएगा देयरफॉर कोसेक इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक x dx का जो फार्मूला होगा log tan x बाई 2 प्लस सी, log tan x बाई 2 प्लस सी, यह जो है एक फार्मूला हो जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि tan x, cot x, sec x और cosec x का आपको इंटीग्रेशन में फार्मूला मिल गया, और यह फार्मूला डेरिवेट किया गया बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। अब कुछ अन्य क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5,
एक क्वेश्चन है इंटीग्रेशन e पावर m tan इनवर्स x m tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ठीक, और इसे आपको सॉल्व करना है। तो देखिए इसमें जो है बहुत सी चीजें हैं, कोई tan इनवर्स x को टी मानेगा, कोई m tan इनवर्स x पूरे को टी मान सकते हैं आप, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप पूरे को टी माने तभी वो उसी तरह से आंसर आएगा, और केवल tan इनवर्स x को टी माने तो ये ध्यान रखें कि e पावर m t हो जाएगा, जो कि m कांस्टेंट है वो आगे 1 अपॉन में आ जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सॉल्यूशन e पावर m tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। लेट e पावर m tan इनवर्स x, तो केवल m tan इनवर्स x को लीजिए t। लेट m tan इनवर्स x, m tan इनवर्स x इक्वल टू t, जिससे कि आप 1 अपॉन एक्स स्क्वायर के रूप में इसे प्राप्त कर सकें। तो जब डिफरेंशिएशन करेंगे इसका तो ये हो जाएगा m 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू dt। अतः आप इसे लिख सकते हैं 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू 1 अपॉन m dt। m को इधर कर लें आप राइट साइड। ठीक है, तो ये आसान हो जाएगा। अब जो है पुनः हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देयरफॉर इधर कर लेते हैं जिससे कि आसानी रहेगी। देयरफॉर e पावर m tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, जो कि हमने क्या माना है m tan इनवर्स x इक्वल टू t, तो m tan इनवर्स x को हम t लिख लेंगे तो e पावर t हो जाएगा। 1 प्लस dx 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx जो है यह m dt के 1 अपॉन m dt के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर इंटू 1 अपॉन m dt लिख लेंगे, क्योंकि यहाँ देखिए 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, यानी dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर यह है, ये रिप्लेस हो जाएगा किसके बराबर 1 अपॉन m dt, 1 अपॉन m dt से। तो अब जो है 1 अपॉन m को हम बाहर निकाल लेते हैं और e पावर t dt हो जाता है, जो कि एक्सपोनेंशियल में आप जानते हैं कि वही इंटीग्रेशन भी होता है उसका, e पावर x का e पावर x, e पावर t का e पावर t होगा। तो 1 अपॉन m e पावर t प्लस c, यह t की वैल्यू रख लेते हैं हम 1 अपॉन m e पावर m tan इनवर्स x प्लस c, यह हो जाएगा इंटीग्रेशन e पावर m tan इनवर्स x 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx का आंसर। देखें आप, ये आ गया 1 अपॉन m e पावर m tan इनवर्स x प्लस c। ठीक है, तो अब देखिए कैसे हमने लगाया इसको। ये क्वेश्चन दिया था e पावर m tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो अब जो है हम जानते हैं कि tan इनवर्स x का जो अवकलन यानी कि डिफरेंशिएशन जो है वह 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होगा, तो उसको हमने लिख लिया। अब उसके बाद e पावर m tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx ये लिख सकते हैं। अब m tan इनवर्स x प्लस t को हमने यानी कि m tan इनवर्स x को हमने t मान लिया,
ये क्यों मान लिया? क्योंकि इसका अवकलन यह है, हमें प्राप्त हो जाएगा। तो अब जो है जब अवकलित करेंगे इसे, यानी कि डिफरेंशिएट करेंगे, तो 1 यानी कि यम 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी। चूंकि यम कांस्टेंट है, उसको हम राइट साइड में सेंड कर दिए, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/m dt। ई पावर m tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस m dx जो होगा वह क्या होगा? ई पावर t इंटू 1/m dt, यानी कि 1/m ई पावर t dt। तो ई पावर t का जो इंटीग्रेशन होगा वो ई पावर t ही होगा, तो 1/m ई पावर t प्लस c यह होगा। और इंटीग्रेशन जो है ई पावर m, फाइनली ई पावर m tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स का जो आंसर आएगा वह 1/m ई पावर tan इनवर्स x प्लस। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, इंटीग्रेशन ई पावर x माइनस ई पावर माइनस एक्स अपॉन ई पावर x प्लस ई पावर माइनस एक्स dx का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो अब सॉल्यूशन इसका निकालते हैं। सॉल्यूशन क्या होगा इसका? ई पावर x माइनस ई पावर माइनस एक्स अपॉन ई पावर x प्लस ई पावर माइनस एक्स dx। देखिए, सबसे पहले हमें ये पहचान रखनी पड़ेगी कि किसका डेरिवेशन यानी कि अवकलन कौन सा इसमें फंक्शन है। तो हम देखते हैं डिनोमिनेटर को अगर हम अवकलित करते हैं या डिफरेंशिएट करते हैं, तो डिफरेंशिएशन में हमें मिल जाता है ई पावर एक्स, और ई पावर माइनस आगे चला जाएगा, माइनस ई पावर माइनस एक्स हो जाएगा। तो इस तरह से हमें ऊपर वाला टर्म प्राप्त हो जाता है। अतः हम इसी नीचे यानी डिनोमिनेटर को टी मान लेंगे हम। तो चलिए देखते हैं, लेट ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स इक्वल टू टी। देखिए, डिनोमिनेटर को हमने टी मान लिया। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो ई पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई पावर एक्स, और ई पावर माइनस एक्स, ई पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस ई पर पावर माइनस एक्स होगा, और dx इक्वल टू dt। अतः dx इक्वल टू, यानी कि ये जो है इसको रिप्लेस कर सकते हैं ई पावर एक्स और ई पावर माइनस एक्स dx इक्वल टू dt के बराबर। तो इसे कोई आवश्यकता नहीं है कि ट्रांसपोज करें। अब देखिए नेक्स्ट इसका क्वेश्चन हम लिखते हैं। देयरफॉर ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स dx जो कि होगा 1/t। देखिए, इसको t सपोज कर चुके हैं, तो 1/t हो जाएगा, और ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स dx जो है ये dt के बराबर है, dt हो जाएगा। अतः इसका जो सॉल्यूशन आया वह ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स अपॉन ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स dx का जो
सॉल्यूशन आया वो log t प्लस सी है। log t की वैल्यू क्या है वह हम रख देंगे, तो t की वैल्यू e पावर x log e पावर x प्लस e पावर माइनस x प्लस c, जो कि इसका आंसर होगा। तो आपने डिनोमिनेटर को केवल t माना, सब्स्टिट्यूट किया डिनोमिनेटर को, और डिफरेंशिएशन पार्ट जो है इसका आया, जो कि न्यूमरेटर का ही पार्ट था, उसे रिप्लेस कर दिया dt से, और पुनः उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया 1/t dt के रूप में, और हम इसे सॉल्व कर लिए, log t हो गया। तो log t प्लस c यानी कि log e पावर x प्लस e पावर माइनस x प्लस c। ठीक है, ये आपका आंसर हुआ। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।